कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र शेरावत में। बच्चों आज मैं 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं आपके लिए। क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एक्सरसाइज 12.1। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम रीड करेंगे, दो टॉपिक रहेंगे बच्चों हमारे पास। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बेसिस पे हम फिगर को एनालाइज करेंगे और देन हम क्या करेंगे बच्चों, अपने क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। मैंने यहां पे क्या किया है, पहले आपके लिए यहां पे क्वेश्चन को मैंने यहां पे इमेज को थोड़ा सा बड़ा किया है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। बच्चों आपके यहां पे 3D शेप में दो क्यूब दिखाई दे रही हैं, क्यूब 1 और क्यूब 2। दोनों में का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम कितना है बच्चों, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास क्या है, इन दोनों को मैंने ज्वाइंट किया। दोनों को ज्वाइंट करने के बाद इनका जो बच्चों देखिए, मैं यहां पे आपको दोनों का कलर चेंज कर देता हूं। कलर यहां पे मैंने क्या किया, इसका मैंने रेड कर दिया। अब आपको दो डिफरेंट कलर की यहां पे क्यूब्स दिखाई दे रही हैं, येलो और रेड बच्चों, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर ईच। जब इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे तो बनेगा एक क्यूबॉइड, क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। और हमारे पास क्या आया, देखिए बच्चों यहां पे पहले मैं लेंथ निकालता हूं कि इसकी एक की लेंथ क्या थी। अब मुझे क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है बच्चों, मैंने क्या किया, इसको मूव कर दिया सो दैट कि मुझे अब मेरी स्क्रीन पे क्या रहे, मेरे क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड चीजें रहें। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, मेरे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वो कितना था बच्चों, देखिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब था बच्चों 64 सेंटीमीटर क्यूब। देन मेरे पास उसका वो क्या था बच्चों, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहता है ए क्यूब इक्वल टू 64। ए क्यूब का मतलब बच्चों साइड क्यूब। अब जब क्यूब बच्चों राइट साइड पे जाएगा तो वो बनेगा क्यूब रूट 64। क्यूब रूट कैसे बना बच्चों ये, क्योंकि और क्यूब रूट का मतलब होता है बच्चों हमें ऐसे इसके फैक्टराइज करने हैं कि उसके 3 पेयर बने। तो यहां पे क्यूब रूट में बच्चों 64 के बारे में मैं आपको बता देता हूं। 64 क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4। इट मींस हमारे पास एक 4 का ट्रिपलेट बन गया। और ट्रिपलेट बनने के बाद हमारे पास जब क्यूब रूट में से 3 का पेयर बन जाता है तो एक नंबर आ जाता है बाहर, और वो बन गई मेरी साइड ऑफ क्यूब। इट मींस जो मेरे पास ये क्यूब था, इसकी साइड कितनी है भैया, 4, और इसकी भी 4। इन दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब दोनों को नाउ ऑन ज्वाइनिंग 2 क्यूब्स, अगर 2 क्यूब्स को मैं ज्वाइन करता हूं तो वहां पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बच्चों यहां पे क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा और उसकी लेंथ क्या बन के आएगी मेरे पास, 4 प्लस में 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्योंकि 4 और 4 बन के बच्चों आपको जो फिगर दिखाई दे रही है इसमें 8 सेंटीमीटर ये हो गया। ब्रेथ में कोई चेंज आया क्या बच्चों, ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आया। हाइट में कोई चेंज नहीं आया। हां चेंज कब आएगा बच्चों, अगर मैं इसको इसके पीछे रखूंगा तो ब्रेथ में चेंज आएगा, और एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा तो बच्चों मेरा ब्रेथ हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा गया था बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैं आपको दोबारा से कर देता हूं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बहुत इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड
सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? हमारे पास होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस में बी एच। फॉर्मूला बनता है एल का मतलब लेंथ, लेंथ कितनी है बच्चों मेरे पास 8, ब्रेथ कितनी है 4, लेंथ कितनी है 8, हाइट कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4। बच्चों मैंने छोटी सी क्या की, अपनी वैल्यूज को यहां पे पुट किया। 8 4 जा 32 प्लस में 8 4 जा 32 प्लस में 16। बच्चों 32 हो गया 64, 64 प्लस में 16 हो गया मेरा 80 इंटू 80 और मेरे पास आया बच्चों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपकी स्क्रीन पे बच्चों पूरे क्वेश्चन का बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा और मूव कर देता हूं सो दैट कि आपको विद क्वेश्चन क्या दिख जाए, कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आपको विद क्वेश्चन। हियर इज योर क्वेश्चन। मैंने क्या कर दिया बच्चों, क्वेश्चन को और थोड़ा सा क्या कर देता हूं, मूव कर देता हूं सो दैट कि आपको क्वेश्चन भी यहां पे मिले और आपको यहां पे उसका आंसर भी प्रॉपर एक ही। ये आपके देखिए बच्चों मेरे पास क्या है, मुझे आपको शो करना है, कैमरा में आना चाहिए। मैं ये कैलकुलेशन नीचे करूंगा, आपको इक्वल्स को मेंटेन करना है, आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत प्यारा सा बनाना है। और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर जस्ट लाइक ए बाउल। हेमिस्फीयर की शेप क्या होती है बच्चों, आपको बाउल दिखाई दे रही है नीचे, हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, और इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। माउंटेड वर्ड का मीनिंग क्या है बच्चों, देखिए मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूं। अगर ये जो मेरे पास फिगर है ये अगर इससे बड़ी होगी, देखिए बच्चों इस तरीके से, तो क्या होगा, मैं इसको अगर नीचे लेके जाऊंगा तो ये इसके अंदर छुप जाएगी क्योंकि इसके अंदर आ जाएगी। अगर इसका डायामीटर क्या होगा, दोनों का डायामीटर या दोनों की रेडियस अगर सेम होगी, क्या होगी बच्चों, दोनों का डायामीटर या दोनों की रेडियस क्या होगी सेम, तो क्या होंगे, ये दोनों माउंटेड कहलाए जाएंगे। देखिए बच्चों ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गए। यहां पे दोनों की सरकमफ्रेंस जो थी, दोनों की जो सरकमफ्रेंस थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, तो ये एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं। ये है बच्चों किसका मीनिंग, ये है हमारे माउंटेड वर्ड का मीनिंग। किसका बच्चों, माउंटेड वर्ड का मीनिंग कि इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली इस पे फिक्स आ रहा है। देन क्या है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज, डायमीटर का मतलब है बच्चों यहां से लेके और यहां तक का पार्ट 14 सेंटीमीटर। अगर बच्चों दोनों का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर। क्या होगी, 7 सेंटी। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल कि यहां से लेके यहां तक बच्चों मेरे पास कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों सिलेंडर की हाइट की नीड होती है, और सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूं। जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वो उसकी, ये भी रेडियस है इधर भी और इधर भी रेडियस है, तो नीचे वाला जो पार्ट है इसका वो भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा बच्चों। रेडियस हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो उसकी रेडियस के इक्वल होती है। अब मेरे पास क्या बचा, ऊपर वाला पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट क्या बचता है, 13 में से बच्चों मैंने 7 निकाल दिया तो मेरे पास बचा 6 सेंटीमीटर। क्या बचा, 6 सेंटीमीटर। मैंने इस इंफॉर्मेशन को इस फिगर में कन्वर्ट किया, इस इंफॉर्मेशन को इस फिगर में कन्वर्ट किया और मुझे क्या मिला, मुझे मिला भैया एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर। सिलेंडर कहां पे रखा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। मैंने जो ये फिगर बनाई थी इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं कि सो दैट कि आपको ये क्या दिखती रहे बच्चों, क्लियरली ये आपको विजिबल रहे। नाउ हमारे पास अब क्वेश्चन की हमें बच्चों को नीड नहीं है, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। नाउ इट इज विजिबल टू यू, और मैं करता हूं बच्चों अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। और मैं अपने सॉल्यूशन में क्या लिखने वाला हूं वो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। यहां पे पहला वर्ड था बच्चों डायामीटर। क्या था, डायामीटर ऑफ CYLINDER सिलेंडर स्लैश हेमिस्फीयर।
डायामीटर क्या था बच्चों, हमारे पास था 14 सेंटीमीटर। जहां भी वर्ड आ जाए डायामीटर तो उससे नेक्स्ट लाइन क्या आएगी बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर स्लैश हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 का हाफ होता है बच्चों 7 सेंटीमीटर। अब क्या है हमारे पास, टोटल हाइट ऑफ वेसल, वो कितनी है बच्चों मेरे पास 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर, अब बच्चों ये तो टोटल हाइट थी, अब सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या है, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कह दो या पोर्शन कह दो बच्चों। टोटल हाइट में से क्या किया मैंने, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या बनेगा बच्चों, ये पार्ट मेरा इंपॉर्टेंट है कि सरफेस एरिया ऑफ वेसल में मैं क्या फॉर्मूला लगाने वाला हूं बच्चों। ये जो ग्लास था ये आपको सिलेंड्रिकल था, ये बाहर से दिखाई दे रहा है, होलो है, अंदर से भी वैसा ही बाहर से भी वैसा ही। नीचे क्या है, एक बाउल है, वो भी बाहर से हमें दिखाई दे रही है। तो बाहर के एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये है बच्चों मेरे क्वेश्चन का दी एंड। अब तो बच्चों फॉर्मूला पुट करना रह गया, और अगर ये वाली चीज आपको समझ में आएगी तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। होलो है तो वो सिर्फ कहां से दिखाई दे रहा है, जैसे मेरी उंगली है ये मुझे बाहर यहां से दिखाई दे रही है, बाहर से, ठीक है बच्चों। और क्या है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे से बाउल, जो बाउल का बाहर का पार्ट है वो मुझे दिखाई दे रहा है, और दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई RH प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई R²। यहां से मुझे कुछ कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, मुझे कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है 2 पाई R, बचा क्या 2 पाई RH में से 2 पाई R गया, बचा H रह गया, 2 पाई R² में से 2 पाई R गया, एक रह गया R प्लस में R। अब वैल्यूज पुट करनी है बच्चों मुझे। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 7, H की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास 6, प्लस में R की वैल्यू कितनी है 7। यहां पे देखिए बच्चों 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आया 44 इंटू 7 प्लस में 3 हो गया बच्चों 13। थोड़ा सा मूव कर लेता हूं सो दैट कि हमारे पास क्या आ जाए, 13 4 जा होता है बच्चों 52, 5 कैरी, 13 4 जा 52 प्लस में 5 होता है बच्चों 57, और ये बन गया मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों ये क्या है, मेरे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर। बस आपको एक ही स्टेप को थोड़ा सा क्या करना है बच्चों, ऑन योर स्क्रीन, फुल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए बच्चों स्टार्ट से लेके दी एंड तक मैंने क्या किया, इक्वल्स को मेंटेन किया है। जब पेपर में बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आप करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही प्यारी निकल के आएगी और आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपको दिखाई देगा। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें थोड़ा सा एक स्टेप ऐड होगा। देखते हैं बच्चों वो ऐड क्या हो रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, हियर इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे क्या है बेटा, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। कि हमारे पास क्या है, जैसे बच्चों बचपन में हमने देखा होगा एक वो होती थी गिल्ली। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑफ रेडियस, उसकी हमें रेडियस भी पता है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। बच्चों हेमिस्फीयर के ऊपर एक माउंटेड है ऑफ द सेम रेडियस, की मतलब दोनों की माउंटेड है तो सेम रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द, मुझे रेडियस की नीड है और टोटल हाइट ऑफ द टॉय की है। तो बच्चों मेरे पास क्या है, मेरा जो क्वेश्चन है मुझे उस क्वेश्चन की अब कोई नीड नहीं है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया सो दैट कि मैं आगे जब इसको यूज करूं। अब मैं करता हूं बच्चों क्या अपना, अब मुझे इसकी नीड नहीं है क्वेश्चन की, मैंने आपको फिगर यहां पे शो कर दी। नाउ अब मैं चलता हूं बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ। रेडियस ऑफ द टॉय कितनी है बच्चों, यहां पे 3.5 सेंटीमीटर, तो नीचे की तरफ भी कितना होगा 3.5 होगा।
टोटल हाइट कितनी है बच्चों हमारे पास यहां पे 15.5 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। ये वाले पोर्शन की हाइट क्या होगी? अगर बच्चों में टोटल हाइट में से 3.5 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा बच्चों यहां पे 12 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका CS से कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। पहले मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं बच्चों, इसको ये लीजिए, मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया व्हाइट कलर से। ये तो है बच्चों मेरे पास कॉन, और नीचे क्या था मेरे पास, हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर, दो चीजें दोनों टच हैं, तो जो दोनों का बच्चों क्या है मेरे पास, दोनों का मुझे CS से अगर मिल जाए, क्योंकि मुझे कौन भी ऊपर से दिखाई दे रही है और हेमिस्फीयर भी ऊपर से दिखाई दे रहा, बाहर से मुझे इनके दूसरे पार्ट जो है वो अटैचमेंट में है, जो दोनों के सर्कुलर पार्ट है वो टच हो गए हैं, तो ये वाले पार्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई दे रहा और ये दिखाई दे रहा, ये वाली चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मेरा लगेगा CS से। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पे अपनी लाइन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। पहला क्या है जी, दोनों की रेडियस सेम है, तो मेरा वर्ड क्या आएगा, रेडियस ऑफ कॉन स्लैश हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है बच्चों, 15.5 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, देयरफॉर हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पोर्शन कह दो या पार्ट कह दो। हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन क्या होगी बच्चों, 15.5 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बच्चों CS ऑफ कॉन के फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस होता है, किसका इंट्रोडक्शन होता है, पाई आर एल। CS ऑफ कॉन का फॉर्मूला पाई आर एल। अब L क्या होता है, स्लैंट हाइट, जो कि मुझे यहां पे कहीं भी रिटर्न में पार्ट में नहीं है बच्चों। मेरे पास एक फॉर्मूला है स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन का बच्चों फॉर्मूला एक अंडर रूट h² प्लस में r²। कॉन की हाइट अभी क्या निकाली थी बच्चों, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना आया था, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 144 सेंटीमीटर, 144, और 3.5 35 का मान लेते हैं, 35 का स्क्वायर होता है बच्चों 1225। अब डेसिमल एक है तो बच्चों स्क्वायर में 2 डेसिमल होंगे, एडिशन किया तो कितना आया मेरे पास 156.25, और 156.25 का जो रूट होता है बच्चों वो होता है 12.5 सेंटीमीटर। यहां से हमने क्या निकाला बच्चों, इसकी जो इंफॉर्मेशन थी, देखिए सिस्टमैटिकली मैंने बहुत प्यारा सा यहां पे टेम्पटेशन आपको दिया है, आपको भी फेयर कॉपी में यही यूज करना है। अब मुझे निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मैंने यूज कर ली। अब मैं यहां पे लेता हूं क्या बच्चों, थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं शिफ्ट, मेरे पास बहुत स्पेस है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय में क्या लगेगा बच्चों, एक तो लगेगा हमारा CS ऑफ कॉन प्लस में CS ऑफ हेमिस्फीयर, CS ऑफ कॉन प्लस में CS ऑफ हेमिस्फीयर। CS ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल, और CS ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r²। पाई आर एल और 2 पाई r² में से बच्चों मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर एल प्लस में 2r, मेरे पास यहां पे वैल्यूज बची। अब मुझे करना है बच्चों वैल्यूज को पुट। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो आप लेंगे 3.14, अदरवाइज लेंगे हम 22/7। आर कितना था बच्चों मेरे पास 3.5 का ले लिया मैंने अपॉन में 10, तो मेरा डेसिमल हो गया गायब। पहले मुझे यहां पे कुछ कटिंग दिख रही है तो मैं वो कर लेता हूं, 7 5 जा 5 2 जा 2 से 11, जितना दिख रहा उतना काट दो बच्चों। देन L कितना था मेरे पास, L था बच्चों मेरे पास 12.5 प्लस में 2 इंटू R था बच्चों मेरे पास कितना था,
आर था बच्चों मेरे पास 3.5, बाहर क्या बचा 11, कैलकुलेशन अंदर की 12.5, 3.5 का डबल होता है बच्चों 7, और 12.5 प्लस में 7 होता है बच्चों 19.5। अब रह गया मेरा मल्टीप्लीकेशन, 11 5 जा 55 डॉट 11 9 जा 99 प्लस में 5 होता है 104, 10 कैरी, 11 बन जाए 11 प्लस 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर। बच्चों कैलकुलेशन देखो कितनी प्यारी आपको दिखाई दे रही है। अब कर देता हूं मैं इसको, क्या कर देता हूं बच्चों, कंप्लीट मूव, और आपकी स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे विद फिगर आपको दिखाई दे रहा है। आधा पोर्शन है यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाला, आधा मैंने इधर कर दिया। ये वाला पार्ट बस आपको नीचे करना है फेयर नोटबुक में। तो सिंगल पे इन चैप्टर्स में, कुछ चैप्टर्स में आपको नाम बताता हूं बच्चों। 6 चैप्टर हो गया, जैसे आपका चैप्टर हो गया 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th। आपकी हैबिट बनाओ कि सिंगल पेज पे आपको एक सिंगल क्वेश्चन करना है, लाइंस छोड़नी है। और देखिए ये रिकैलकुलेशन कितनी अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रही है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने से फाइंड आउट की वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम है बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास, और स्टेटमेंट क्या कहती है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंडेड बाई ए हेमिस्फीयर। जैसे कि आपको यहां पे फिगर में दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है मेरे पास, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंडेड बाई ए हेमिस्फीयर। इसके ऊपर क्या रखा हुआ बच्चों, एक हेमिस्फीयर जो इसकी साइड्स को टच कर रहा है। मैं क्या करता हूं आपको थोड़ी सी चीज समझाने के लिए, मैंने क्या किया यहां पे एक क्या लिया, हेमिस्फीयर लिया। हेमिस्फीयर को मैंने यहां पे ड्रॉ किया। अब मैं इसके एक फेस पे, जो साइड वाला फेस है, वहां पे बच्चों क्या कर रहा हूं, एक हेमिस्फीयर को मैं यहां पे इंसर्ट कर रहा हूं। तो वो हेमिस्फीयर जब मैं यहां पे इंसर्ट कर रहा हूं, देखिए बच्चों थोड़ा सा इसका क्या कर देता हूं मैं, साइज इंक्रीज कर देता हूं, और इसको लेता हूं मैं घुमा के, सो दैट कि ये इसके, ये इस पे कैसे आएगा, इस वाले फेस पे। इसकी हर एक साइड को टच करना चाहिए बच्चों। ये थ्री डी शेप आनी चाहिए, किस तरीके से आए ये हमें देखना है। यहां से आ सकता है ये देखिए अब बात बनेगी, ये ऐसे। अब देखिए आपको यहां पे कुछ कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, वो कॉर्नर्स कौन से हैं, जैसे कि ये तो हो गया टॉप व्यू, और ये बच्चों साइड व्यू। अब यहां पे मान लीजिए इसका थोड़ा बहुत पार्ट क्या हो रहा है, हमने यहां से क्या किया, ये वाले जो पार्ट हैं ये तो अभी हमें दिखाई दे रहे हैं ना, कॉर्नर्स हैं जो हमारे कॉर्नर वाले पार्ट है, कि भैया ऊपर तो हमने रख दिया, ऊपर से देखेंगे तो हमें वो दिख जाएगा कि हमने कितना पार्ट उसका हमने हाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहां पे एक सर्कुलर पार्ट है, मैं वो सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई देता हूं कि बच्चों यहां पे क्या है मेरे पास, यहां पे इसको मैंने क्या किया, मैं रिमूव कर देता हूं। मैंने यहां से इसको रिमूव किया, ये देखो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो मैंने यहां पे शेप बनाई थी बच्चों, इस क्वेश्चन को समझना है आपको बहुत अच्छे तरीके से, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको बिल्कुल इतना ले रहा हूं जितना सर्कुलर पार्ट आपका ये कवर कर सकता है। ये वाला ढक्कन जो है, ये जितना पार्ट आपका रिमूव क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, मैं उतना ही इसको क्या करूंगा, इंक्रीज करने वाला हूं। ये देखिए बच्चों थोड़ा बड़ा हो गया तो छोटा कर देते हैं, राइटिंग पोर्शन पे ले आते हैं, और यहां पे क्या हो गया बच्चों, ये मैंने यहां पे एग्जैक्टली अब ये वाला आपको कुछ पार्ट दिखाई दे रहा होगा बच्चों साइड में, ये जो साइड में इसके पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो ही हमारा इंपोर्टेंट पार्ट है, कि सर्कल जब इस पे में रखा जाएगा ये, तो इसका कुछ पार्ट रह जाएगा। तो क्या रह जाएगा बच्चों, वो देखिए। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और वो क्या कह रहा है हमसे कि भैया एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर
surrounded by a hemisphere. What is the greatest diameter of the solid and find the surface area of the solid. यहां पे देखिए बच्चों, मैंने स्टार्ट कहां से किया, साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. What happened? Side of cubical block is equal to 7 सेंटीमीटर. अगर मैं इस पे कुछ रखना चाहूं तो यहां से यहां तक अगर कोई इसको टच कर रहा है, यहां से यहां तक, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये अगर मान लीजिए कवर कर रहा है, तो ये इसका बन जाएगा डायामीटर. क्या बन जाएगा बच्चों? डायामीटर. देयरफॉर डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो भी होगा बच्चों 7 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी? हो जाएगी बच्चों 7/2 सेंटीमीटर. ये था बच्चों टॉप व्यू, और ये मैं आपको दिखा रहा था कहां से? ये दिखा रहा था मैं आपको साइड में से. कहां से दिखा रहा था बच्चों? साइड में से. अब मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए. नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. एक बात बताइए बच्चों, जब मैंने हेमिस्फीयर को नहीं रखा था तो पूरा क्यूब दिखाई दे रहा था, कंप्लीट क्यूब दिखाई दे रहा था, तो उसका मतलब हो गया टीएसए ऑफ क्यूब. उसके ऊपर मैंने हेमिस्फीयर रखा तो हेमिस्फीयर मुझे ऊपर से दिखाई दे रहा है. इट मींस मेरा हो गया जी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर. यहां पे एक वर्ड लेके आ रहा हूं बच्चों मैं, माइनस, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो बेस था वो था सर्कुलर, और उसने उसके कुछ पार्ट को कवर कर लिया. किसके? क्यूब के कुछ पार्ट को. कितना पार्ट कवर कर लिया? सर्कल के बराबर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल के बराबर. ये बच्चों मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्योंकि फॉर्मूले तो मैं लगा ही दूंगा, आप भी लगा देंगे. फॉर्मूले आपको बताऊंगे. टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a². सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर हम कई बार कर चुके हैं बच्चों, 2πr². माइनस में एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बच्चों πr². क्या होता है बच्चों? πr². 6 साइड ऑफ क्यूब कितनी थी बच्चों? 7, उसका स्क्वायर कर दिया. 2πr² में से πr² माइनस रह गया, तो रह गया बच्चों प्लस का πr². सर यहां पे आपने वैल्यू पुट क्यों नहीं की? दोनों बेटा सेम ही है, क्योंकि वो बेस ऑफ हेमिस्फीयर था जो कि सर्कुलर था, और सर्कल से हेमिस्फीयर का एरिया का रिलेशन है. 6 × 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या थी बच्चों? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर थी हमारे पास 7/2 × 7/2. 2 से 11 जा, 7 से 7 कैंसिल बच्चों. 6 और 49 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, प्लस में 5 29 294, प्लस में हमारे पास देखो बच्चों 6 × 50 कितना होता है? 300. उसमें से 1 जा माइनस कर दो, 6 माइनस कर दिया, 294 आ गया हमारे पास. 77 अपॉन में आ गया बच्चों 2 हमारे पास. और बच्चों आपको 77 को 2 से डिवाइड करना तो आता ही होगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं. 294, 2 3 जा 6, 17, 2 8 जा 16.5, और जब इनको बच्चों मैंने पॉजिटिव प्लस किया तो क्या आया? 4 8 12, 9 10 और 3 13, और 1 कैरी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये बच्चों क्या है? हमारे क्वेश्चन नंबर किसका? 4th क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन. तो बच्चों देखा आपने कि हमने क्या निकाला इसका सॉल्यूशन. अब मैं इसको करता हूं मूव, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे. पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन को ले आता हूं मैं, कंप्लीट क्वेश्चन को. ध्यान देने वाली क्या बात है बच्चों यहां पे, कि हमारा क्या हुआ कि हमने क्यूब के ऊपर कुछ क्या रखा? क्यूब के ऊपर रखा हेमिस्फीयर को. तो सर्कल के बराबर वाला कुछ पोर्शन क्या हो गया बच्चों? सर्कल के बराबर वाला कुछ पोर्शन हो गया था हाइड. क्या हो गया था? हाइड. और हाइड होने से क्या हुआ? हमें सर्कल के बराबर वाला जो पोर्शन हाइड हुआ वो हमें माइनस करना पड़ा, क्योंकि वो हमें अब दिखाई नहीं दे रहा.
और हमें CS से उसके ऊपर रखने से, कि जैसे मैंने इसको रखा तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज ऊपर से हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये सर्कुलर पार्ट है, ये आपको, ये जो सर्कुलर पार्ट है ये आपको दिखाई देना बंद हो गया जब मैं इसको अटैच करूंगा इससे। तो ये मुझे माइनस करना पड़ा और इस वजह से मुझे मिला बच्चों मेरे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। क्या किया गया है कि अभी तो ये ऊपर रखा हुआ था, अब इसमें से एक स्कूप मतलब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इसमें से निकाल दिया। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। कि उसके, ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, इसके एक फेस में से मैंने क्या कर दिया, जैसे चम्मच लेके, क्या करके बच्चों, चम्मच लेके जैसे हम वो कर देते हैं ना किसी बाउल में से या उसमें से, वो वहां से क्या निकाल लेते हैं हम, एक कोई हमने निकाल लिया, जैसे कि उसमें जमा हुआ घी था, घी निकाल लिया या आइसक्रीम निकाल ली, तो वहां पे एक चम्मच होती है हेमिस्फेरिकल, उसके जैसा वहां पे एक हमारी शेप बन गई, हमारी क्या हो गई, वहां पे शेप बन गई। अब यहां पे क्या है जी, सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। की अब इसका रिमेनिंग क्या होगा, यहां पे बच्चों हमारे पास क्या है, जो एज है, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्या है, कम रह गया है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, और हमारे पास क्या है जी, साइड ऑफ क्यूब क्या है, साइड ऑफ क्यूब है बच्चों मेरे पास यहां पे L यूनिट। क्या है, L यूनिट। अगर साइड L यूनिट है, ये L यूनिट है, यहां से लेके यहां तक बच्चों L यूनिट है, तो जो ये क्यूब यहां पे मैं रखने वाला हूं, इसमें से स्कूप करने वाला हूं, इसके चारों फेसेस को वो क्या करेगी, टच करेगी। इट मींस उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो भी बच्चों होगा L यूनिट। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में 7 था, उसका भी 7 था। अब आ गया जी, सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बच्चों, L/2 यूनिट, L/2 यूनिट। अब हमारे पास क्या आ गया, नाउ सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड की स्कूप करने के बाद देखिए बच्चों, एक फेस में से सर्कल के बराबर का गड्ढा हो गया, ऊपर से सर्कल दिखाई दे रहा है, नीचे हेमिस्फेरिकल गड्ढा हो गया उस चीज में। ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर दिख रहा है कि जो कट लगा है वो सर्कल के जैसा और हेमिस्फीयर के जैसा गड्ढा हुआ है। तो यहां पे क्या हुआ जी, TSA ऑफ, पहले पूरा क्यूब था, उसके बाद उसमें मुझे गड्ढा दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हुआ, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और जो ऊपर से कट लगा है बच्चों, उसमें जो क्यूब में कट लगा है वो सर्कुलर जो पार्ट है वो क्या है जी, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर। TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बच्चों अभी जो हमने यूज किया था 6a² प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr², एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बच्चों आपको होता है πr²। ए कितना है हमारे पास, अभी फॉर्मूला कॉपी करते हैं, 6a², 2πr² माइनस πr² होता है बच्चों πr²। नाउ कैलकुलेशन पार्ट पे आ गए हम, क्योंकि हमारे पास एज कितनी थी बच्चों, L, तो मैंने कर दिया यहां पे L²। पाई हमें वैल्यू, जब हमें L की वैल्यू नहीं पता बच्चों, हम पाई की वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, R कितना है मेरे पास, L/2, इसका स्क्वायर हो गया। यहां से क्या हुआ, 6L² प्लस में πL² अपॉन में 4। बच्चों पहले मैं लेता हूं यहां पे 4 LCM, क्या लिया, 4 से हो गया बच्चों यहां पे कितना, 24L² प्लस में πL², πL²। यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों मुझे L², और मुझे क्या बचा, अपॉन में 4 लिख दिया मैंने यहां पे, और यहां पे बचा मुझे 24 प्लस में π² यूनिट। और ये क्या बनता है बच्चों मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, क्या बनता है बच्चों मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों,
क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यू नहीं थी, मैंने उसकी साइड को क्या ले लिया, एल यूनिट, एक्स यूनिट, ए यूनिट, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो डायमीटर उसका हाफ हो जाएगा, वो उसके डायमीटर के बराबर बनेगा, रेडियस हाफ आ जाएगी। जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन में वैल्यूज पुट की थी, जो फॉर्मूला यूज किया था, वही फॉर्मूला बच्चों मुझे इसमें यूज करना है। और यहां पे बनता है बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस दिए। अगले वीडियो में बच्चों आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 9 के सॉल्यूशन। और नेक्स्ट में आपकी बच्चों अगली एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही 2 पार्ट में अगली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। मिलते हैं बच्चों जल्दी ही अगले वीडियो के साथ।